नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपा स्वामी आज आपको रसोई के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। रसोई जैसे कि हम कहते हैं एक बहुत ही आम जन की भाषा में बताया कि रसोई में होता क्या है। रसोई में सिर्फ़ और सिर्फ खाना बनाने का कार्य होता है। नहीं, रसोई में हम खाना बनाने के अतिरिक्त सपने भी बुनते हैं, हम एक दूसरे के प्यार भी बांटते हैं। तो एक गृह विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते हमें ये जानना बहुत ही आवश्यक होता है कि रसोई के प्रकार क्या होते हैं, रसोई में कितने अलग अलग तरह के रसोई होती है। सबसे पहले रसोई के विभिन्न प्रकार जानने से पहले मैं आपको एक रसोई के ट्रायंगल के बारे में बताना चाहूँगी कि रसोई में एक वर्क ट्रायंगल होता है, वो होता क्या है। सबसे पहले वर्क ट्रायंगल हम ये देखना चाहेंगे कि ट्रायंगल क्या होता है। जब हम किसी भी 3 बिंदु के बारे में बात करते हैं तो उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। जब हम किचन ट्रायंगल की बात करते हैं तो किचन ट्रायंगल में 3 पॉइंट्स पाए जाते हैं। किचन में सबसे पहला पॉइंट पाया जाता है स्टोरेज का, जिसको कि हमने नाम दिया है रेफ्रिजरेटर, जहाँ पे हमारे सामान का स्टोरेज किया जाता है। दूसरा पॉइंट किया जाता है जहाँ पे हम पानी का टैंक माना जाता है, जिसमें सिंक बोला जाता है, जिसको जहाँ बर्तन को धोने का काम किया जाता है उसको बोलते हैं सेकंड पॉइंट, सिंक बोला जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो माना जाता है जिस जगह पे हम खाना का निर्माण करते हैं, खाने बनाने का काम करते हैं, उसको बोला जाता है स्टोव ट्रायंगल। तो यह रसोई के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 ट्रायंगल होते हैं। पहला पॉइंट है आपका रेफ्रिजरेटर पॉइंट, दूसरा पॉइंट है आपका सिंक पॉइंट और तीसरा पॉइंट है आपका गैस पॉइंट, जिसके अंदर की खाना बनाया जाता है। अब हम जब बात करते हैं वर्क ट्रायंगल की, किचन के वर्क ट्रायंगल के बारे में, तो किचन का वर्क ट्रायंगल का एरिया 4 फीट से 21 फीट के मध्य में होना चाहिए। ये 4 फीट से 21 फीट के मध्य क्यों होना चाहिए? इसका जवाब ये है कि अगर 4 फीट से 21 फीट के मध्य वर्क का ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल मतलब तीनों एरिया, जो मूवमेंट होगा रेफ्रिजरेटर से सिंक का, सिंक से स्टोव का, स्टोव से रेफ्रिजरेटर के मध्य, यह किसी भी वर्कर का वर्क ट्रायंगल 4 फीट से 21 फीट के मध्य होना चाहिए, ताकि किसी भी जो व्यक्ति उसके अंदर कार्य कर रहा है उसके फिजियोलॉजिकल फटीग और साइकोलॉजिकल फटीग का अनुभव कम हो। तो जब हम किचन के बारे में बात करते हैं तो हम ये देखेंगे कि कार्य में थकान का अनुभव कम होना चाहिए, कार्य का सरलीकरण होना चाहिए। इसके लिए वर्क ट्रायंगल का किचन में निर्माण किया गया है। हम देखते हैं किचन के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। आम जनता की भाषा में किचन तो किचन होती है, किचन में तो खाना बनता है, इसके क्या प्रकार हो सकते हैं। पर चूँकि हम एक होम साइंटिस्ट हैं तो हमें ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि किचन के विभिन्न प्रकार होते हैं, उसके क्या फ़ायदे होते हैं, उसके क्या नुकसान होते हैं, ये किस तरह से बनते हैं और ये कब का इनका निर्माण किया जाता है, इसका बारे में हमें जानकारी लेना बहुत ही आवश्यक है। तो ये है कुछ किचन के प्रकार। सबसे पहला है वन वॉल किचन। हम इनके बारे में आगे की स्लाइड्स में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। ये है यू शेप किचन, फिर एल शेप किचन, आइसलैंड किचन, पेंसिलन किचन और गैलरी किचन। अब हम इसके बारे में आगे एक एक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बारे बात करेंगे तो हम सबसे पहला किचन बोलेंगे तो ये होता है वन वॉल किचन। वन वॉल किचन में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जब हम वर्क ट्रायंगल की बात करते हैं तो वर्क ट्रायंगल तीनों एक लाइन में होते हैं, यानी कि आपका सिंक, आपका गैस स्टोव और आपका रेफ्रिजरेटर एक लाइन में होते हैं। ये ट्रायंगल ना बन के एक सीधी रेखा का निर्माण करते हैं। मैं पुनः रिपीट कर दूं, वन वॉल किचन में केवल दीवार की एक तरफ की यूज़ की जाती है। दीवार की एक तरफ मतलब रसोई एक तरह का कमरा होता है जिसके अंदर 4 दीवारें होते हैं। इस 4 दीवार में हम कार्य करने के लिए सिर्फ एक दीवार का यूज़ करते हैं, वो कहलाई जाती है वन वॉल किचन। इसके अंदर कोई भी ट्रायंगल का निर्माण नहीं होता है। इसके अंदर तीनों वर्क जो स्पेस होती है वह एक सीधी रेखा का निर्माण करती है। इसके सारे कैबिनेट्स और इसमें जितने भी उपकरण रखे जाते हैं वह एक दीवार पर ही रखे जाते हैं, इसीलिए इसका नाम शायद वन वॉल किचन दिया गया है। और इसके अंदर ये उन घरों में पाई जाती है जहाँ पे कि किचन का एरिया या घर का एरिया जो होता है वह कम होता है। यहाँ की छोटे घरों में जनरली यह वन वॉल किचन पाई जाती है। जैसे कि आप इसका पीछे करिए डायग्राम, ये है वन वॉल किचन,
ठीक है। अब आप देखेंगे इसमें तीनों की तीनों एरिया एक उसमें है, ठीक है। तो ये इसका सिंक है, ये इसका स्टोव है और एक ही रेफ्रिजरेटर है, सब एक ही जगह पे पाए जाते हैं। तो ये इज नोन एज दी वन वॉल किचन। नेक्स्ट अब है यू शेप किचन। जब हम जितने भी हमारे किचन के आकार दिए गए हैं, मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे कि यह अंग्रेजी के अक्षर के आकार पे दिए गए हैं। जितने भी अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स हैं उसके आधार पे दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा यू शेप किचन, और आप इससे आसानी से पता लगा सकते हैं कि हाँ ये किचन की शेप क्या होगी। किचन की शेप को हमने पुनः वापस रिपीट कर दूँ मैं आपको इस बात को कि किचन की शेप दी गई है कि उसका वर्क ट्रायंगल क्या है, किस तरीके से बनाया गया है। यू शेप किचन वह किचन है जिसमें कि दीवार की 3 तरफ यूज़ करी गई है। जो आपकी रसोई का एरिया है उसमें 3 तरफ की दीवार को यूज़ किया गया है। इसके अंदर कैबिनेट्स और अलग अलग जगह पे कैबिनेट्स और अलग अलग जगह पे उपकरणों का निर्माण किया गया है। यह अंग्रेजी के यू अक्षर के बराबर के समान होती है। यह हाँ थोड़ा सा इसमें मुश्किल ही आती है कि इसमें काम करने का एरिया ज़्यादा हो जाता है, तो जो भी इसमें काम करता है किचन में उसको थोड़ा सा जो वर्क ट्रायंगल वो एक्सीड हो जाता है। उसका जो हमने देखा था पहले भी कि 4 से 21 फीट तक होना चाहिए, तो वो थोड़ा सा एरिया उसका वर्क एरिया बढ़ जाता है। और चूँकि वर्क एरिया बढ़ जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि थकान थोड़ी सी ज़्यादा होगी, परंतु इसके अंदर चीज़ों को मैनेज करना बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है क्योंकि हमें वर्क एरिया वर्क स्पेस ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट ये है यू शेप किचन। इसके अंदर अलग अलग और इसके अंदर ट्रायंगल का जो निर्माण होता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। अब हम बात करेंगे एल शेप किचन की। एल शेप किचन अंग्रेजी के एल अक्षर के आकार होता है। अब एल अक्षर के आकार का क्या तात्पर्य है? एल अक्षर के आकार का तात्पर्य ये होगा कि इसके अंदर हम केवल 2 दीवारों का यूज़ करेंगे और 2 दीवारें जो किचन की होगी वह फ्री होगी, ठीक है। इसके अंदर जो भी सामान रखा जाएगा वह कैबिनेट्स हो, चाहे काउंटर टॉप्स हो या फिर अप्लाइंसेस हो, वह एल आकार के उसमें रखे जाएंगे और ये छोटे परिवारों के लिए बहुत ही अच्छा और सुविधाजनक होता है। ये जैसे आप देख रहे हैं ये एल आकार की होती है। मेरे ख्याल से चित्रों के माध्यम से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि किचन किस प्रकार की होती है। आइसलैंड किचन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। ये इसको थोड़ा सा मैनेज करना भी थोड़ा सा दिक्कत आती है। यह उन घरों में पाई जाती है जहाँ पे कि वर्क एरिया वर्क ट्रायंगल बहुत ज़्यादा होता है। इसमें कार्य करने की जगह बहुत ज़्यादा मिल जाती है। इसके अंदर जैसे कि हम बताएंगे उसके अंदर 3 तरह की दीवारों को यूज़ किया जाएगा, प्लस इसके अंदर एक एडिशनल काउंटर स्पेस होती है। वह काउंटर स्पेस बिल्कुल बीच में होती है, यानी कि 3 दीवारें तो आप यूज़ कर ही रहे हैं, साथ ही में एक बीच का हिस्सा भी आप इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है कि आइसलैंड किचन में 3 दीवारों का यूज़ किया गया है और साथ में इसमें बीच में काउंटर भी यूज़ किया गया है। यह काउंटर या तो फिर आप सर्विंग के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर जनरली देखा गया है कि यह काउंटर को यूज़ किया गया है खाना बनाने के एरिया के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट किचन है पेंसुलिया किचन। यह किचन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है। ये बहुत रेयर केस में पाई जाती है। ये मैं पुनः बता दूं, ये उन एरिया में पाई जाती है, उन जगह पे पाई जाती है, उन घरों में पाई जाती है जहाँ पर कि एरिया किचन का काफ़ी बड़ा होता है। यह अंग्रेजी के जी अक्षर की तरह होती है। इसके अंदर होता यह है कि 3 एरिया जो डिवाइडेड हैं जैसे कि हमने बनाया गया, इसमें एक चौथा एरिया ऐड हो जाता है जो कि सर्विंग के लिए या फिर खाना खाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका अंग्रेजी जैसे 3 एरिया हैं किचन के यू शेप के अकॉर्डिंग, उस यू शेप के अकॉर्डिंग किचन तो ट्रायंगल तो बन ही रहा है। नेक्स्ट इसमें साथ में इसमें एक एक्स्ट्रा स्पेस दे रखी, जैसे कि ये दिखाया गया है। 3 दीवार तो है, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा दिया जाती है दीवार। यह एरिया इस पर्टिकुलर एरिया का सर्विंग के लिए या फिर खाना खाने के लिए यूज़ करा जा सकता है। फिर है गैलरी किचन। ये किचन भी बहुत रेयर केस में पाई जाती है। इस किचन के अंदर आमने सामने की दीवार जो होती है उसको खाना बनाने के लिए यूज़ किया जाता है या उसको किचन को यूज़ किया जाता है। कोई भी दीवार कोई भी किचन की चारों दीवारों में से आमने सामने की दीवारों को सुविधा अनुसार चुन लिया जाता है और उस चुनने के पश्चात उसके अंदर
एक तरफ तो अप्लाइंसेस रख देते हैं, सिंक रख देते हैं और दूसरी तरफ खाना बनाने की सामग्री या आपका गैस स्टोव रखा जाता है। इस तरीके से यह गैलरी किचन का निर्माण होता है। गैलरी किचन को हैंडल करना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, परंतु चूँकि यह जगह के हिसाब से बनाई जाती है तो इसके अंदर वर्क एरिया होता है, इधर से उधर का जो मूवमेंट होता है वह थोड़ा बहुत कम पाया जाता है, क्योंकि एक दीवार से दूसरी दीवार के बीच में कई बार जगह कम होती है तो मूवमेंट कम होगा, वर्क ट्रायंगल का कम होगा तो फिजियोलॉजिकल फटीग भी कम हो जाता है। यह एक गैलरी किचन का जगह है। इसको थोड़ा सा बनाना, थोड़ा सा मेंटेन करना मुश्किल होता है, यह यदा कदा ही पाई जाती है। आपको अगर किसी तरह का कोई संशय है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।